भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह करहल पहुंचे। करहल पहुंचने पर उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। करहल वीवीआईपी गेस्ट हाउस के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने मुलाकात कर 2022 के चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करें, उन्होंने अपने निर्देश देते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं में हवा भरी है। वहीं एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए 4.5 साल पूरे होने पर विकास कार्यों की उपलब्धियां भी गिनाई। वहीं एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है और कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। विपक्ष आजकल घर बैठे ट्विटर और कैरम बोर्ड खेल रहा है, इससे सरकार थोड़ी ही बनती है। इस दौरान 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि इस बार इससे भी ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का कार्य करेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने। सर, ये वार्ता रखी गई है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार के 4.5 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उत्तर प्रदेश में मिली है, जिस प्रकार से अपराध उत्तर प्रदेश से समाप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भूमाफिया समाप्त हुए हैं, आज हम ये कह सकते हैं कि जो पूरे प्रदेश के अंदर नकलविहीन परीक्षाओं का संचालन हो रहा है, पारदर्शी नियुक्तियां हो रही हैं, गन्ना किसान वह है, किसानों को सम्मान मिल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को न केवल रोजगार मिल रहा है बल्कि हमारे व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से हर जिले में आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। आज हम खुशनसीब हैं योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कि 59 जिलों के अंदर आज मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या वह बनने के अंतिम पड़ाव पर है और वो लगभग बन चुकने की स्थिति में है। मेडिकल कॉलेज के अलावा एम्स की भी स्थिति बनी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। 137% चिकित्सा के क्षेत्र में जो बजट बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से आज बिजली की स्थिति जो है वह बिजली की स्थिति इस प्रकार से है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे जिला केंद्र पर, 20 घंटे तहसील केंद्र पर और 18 घंटे गांव में बिजली आ रही है। या तो बिजली आ रही है या अगर गई है तो वो इसके कारण से कि कोई फॉल्ट हुआ है, कोई तार गिरा है, कोई तार टूटा है। तो इस प्रकार से बिजली की व्यवस्था, सड़क, पानी, हर घर नल की व्यवस्था, 42 लाख लोगों को, परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास के माध्यम से काम हुआ। 1,52,000 कन्याओं का विवाह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से 15 करोड़ लोगों को लगातार मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था हो, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री वैक्सीन देने की व्यवस्था हो, कोरोना के समय में भी श्रमिकों को 1,000 रुपया प्रति श्रमिक के हिसाब से 22 लाख श्रमिकों को यह राशि दिया जाना हो, दिव्यांगजन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और इसी के साथ जो अटल पेंशन योजना के तहत लोगों को लाभ देने की योजना हो। गन्ना किसानों का अगर हम देखें तो 1,45,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। हम देखते हैं कि 2007 से 2017 के बीच में 10 वर्षों में 2 सरकारें रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही और बहुजन समाज पार्टी की। दोनों को मिलाकर केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर ही 1,45,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया है। 435 मीट्रिक टन गन्ना खरीदने का काम किया है। 79,000 करोड़ रुपए का रबी की और खरीफ की फसल का भुगतान किसानों को किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चारों तरफ जहां भी देखेंगे वहां खुशहाली का वातावरण है। निश्चित रूप से आज मैं अभी जब यहाँ आपके सामने बैठा हूँ करहल में, 2017 से पहले स्थिति ये थी कि आपको यहाँ से इटावा जाना हो या यहाँ से मैनपुरी जाना हो तो कानबाई लगती थी, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आगे पीछे चलती थी कि रोड होल्ड अप ना हो जाए, लोग लुट ना जाएं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 100% के रूप में रोड होल्ड अप की घटनाओं में कमी आई है। 100%।
52% की कमी अपराधों में, बलात्कार की घटनाओं में आई है। जो 70% जो डकैती हुआ करती थी, 70% की कमी डकैती में आई है। तो इस प्रकार से बलवा में 39% की कमी आई है। ये सारे अपराध में मुक्ति हो, अपराध से उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिली है, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है, गुंडा राज से मुक्ति मिली है। पहले नियुक्तियां होती थी तो उत्तर प्रदेश के कुछ खानदानी लोग जो सरकार चलाते थे, उस खानदान के लोग लेकर झोला निकल पड़ते थे कि कहाँ कहाँ से कितनी नियुक्तियां हमको करानी है। हर जिले में उस खानदान के लोग जाकर बैठा करते थे, तय होती थी, रजिस्टर बनता था किसका जमा हो गया किसका नहीं जमा हो गया। आज पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। 1.5 लाख सरकारी नियुक्तियों में कोई एक ये नहीं कह सकता कि एक कप चाय भी किसी ने किसी को पिलाई हो। इस प्रकार की व्यवस्था का दिया जाना, पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग व्यवसाय होता था, अपहरण एक व्यवसाय होता था। आज ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग में उस समय हर 3 महीने बाद ताश के पत्तों की तरह से वो अधिकारियों को फेंट देते थे, जिसका पैसा आता था उसका नंबर उसमें से निकल के आ जाता था। तो मैं कह सकता हूँ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन जो मिल रहा है, उसके कारण से आज उत्तर प्रदेश व्यवसाय की दृष्टि से भी दूसरे नंबर है पूरे देश के अंदर। वैक्सीन फ्री मिल रही है लोगों को। कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की न केवल देश भर में हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मैनेजमेंट जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने किया, उसकी प्रशंसा की है। तो मैं कह सकता हूं कि इन सारे आंकड़ों के आधार पर, 4.5 वर्ष की उपलब्धियों के आधार पर, जनता में विश्वास के आधार पर, जनता में स्वीकार्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः पहले से भी और अधिक बहुमत से उत्तर प्रदेश में आने वाली है। एमएलसी साहब, दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। रसोई गैस हो या जो है डीजल पेट्रोल हो या खाद्यान्न की चीज़ें हैं, इन पर लगातार महंगाई बढ़ती चली आ रही है, क्या कहना है? आप लोगों को शायद ध्यान में नहीं है, 2012 में पेट्रोल की कीमत 83 रुपये थी और आज पेट्रोल की कीमत 98 रुपये है। पिछले 8 वर्षों में 13 रुपया कीमत पेट्रोल में बढ़ी है। हम कहाँ से इसको महंगाई कह सकते हैं? उसके सापेक्ष देखें तो जो लोगों की सैलरी है जो सरकार देती है, वो 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई। तो कहाँ, अगर हम उसका अनुपात निकालेंगे तो वह अनुपात बहुत कम है। आप मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है? देखिए, पेट्रोल कीमत की दामें ये महंगाई में नहीं आती। मैंने कहा कि 2012 में पेट्रोल 83 रुपये लीटर था और आज कितने हैं? 98 रुपये लीटर है। आप कल्पना कीजिए, महंगाई को कंट्रोल किया है भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आज महंगाई नियंत्रण में है। आज महंगाई नियंत्रण में है, महंगाई नहीं है। एमएलसी साहब, आप पार्टी और समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे सरकार बनने पर। आपकी पार्टी ने कोई ऐसी योजना निकाली है जो जनता को लाभ मिले? हमारी पार्टी तो केवल लाभ ही लाभ दे रही है पूरी जनता को। 15 करोड़ लोगों को पिछले 7 महीने तक कोरोना में मुफ्त राशन देने का काम किया। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यह 80 करोड़ लोगों को, ये तो जहां चुनाव आते हैं वहां की बात करते हैं, यहाँ चुनाव के बिना भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात हो रही है। 22 लाख श्रमिकों को 1000 रुपये के हिसाब से उनको कोरोना के समय भत्ता दिया गया, जिससे कि कोई व्यक्ति भूखा ना रहने पाए। फ्री वैक्सीन मिल रही है। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। 77 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। वही वैक्सीन जो विदेशों में 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक एक व्यक्ति को मिल रही है, भारत के अंदर फ्री मिल रही है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज वह देश की सरकार ने दिया है। तो ये चुनावी वादों के रूप में 300 यूनिट फ्री देना, 50,000 रुपया नगद देना, ये सब चुनावी वादे होते हैं। और आपके वादे तो वो आप ही जानते हैं कि किस प्रकार के हैं। वह केवल झूठ के आधार पर लोगों को बरगला कर और इस प्रकार के काम करना जानते हैं। मैनपुरी के नवोदय विद्यालय में जो छात्रा की मौत हुई है, पुलिस अभी तक पूरी गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। इसे पुलिस प्रशासन
का कमजोरी या राजनीतिक दबाव समझें? न कोई राजनीतिक दबाव है, न पुलिस प्रशासन की कमजोरी है। हाईकोर्ट के आदेश पर निश्चित रूप से ठीक प्रकार से आपका काम चल रहा है और उस काम के आधार पर निश्चित रूप से उसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर पुनः पहले से भी अधिक बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आने वाली है। 2022 के चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पुनः पहले से भी अधिक सीटें लाकर पहले से भी बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। क्योंकि आज विपक्ष नाम की चीज उत्तर प्रदेश में बची नहीं है। जनता ने सारे विपक्ष को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पक्ष में ही रहना है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहना है। जो विरोधी दल के नेता हैं वह तो घर में बैठकर ट्विटर खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखना चाहिए। कोरोना के समय में भी घर घर जाकर हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों से मिलना। आज कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पिछले 6-6 महीने से घरों से नहीं निकले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी प्रत्येक जनपद के हर हॉस्पिटल और हर घर तक उन्होंने कोरोना मरीजों से मिलने का काम किया है। लोग तो केवल कैरम बोर्ड घर में बैठ कर खेल रहे हैं। ये तार इस तरीके से चरमरा गए हैं, पुराने हैं, वो लाइट आती है वो तार टूट जाते हैं, आग लग जाती है। और कई पोल यहाँ ऐसे हैं जो बिल्कुल लटके हुए हैं, तेज आंधी आ जाए तो वो धराशायी हो जाएंगे, कोई भी हादसा हो सकता है। और जब अधिकारियों से बात की जाए तो वो ये कहते क्या करें, सरकार हमको तार ही नहीं दे रही, हम कहाँ से बदलवाएं, हम कहाँ से तार बदलवाएं। आप उनकी यहाँ से ज्ञापन बना कर दीजिए। अगर ऐसे तार हैं तो सरकार ने आदेश दिया है, मेरे पास आदेश रखा है, जर्जर तार बदले जाएंगे। ये देखिए बिजली के तार ऐसे हैं कि लगातार बिजली चलने के कारण से हमेशा कमजोर होते चले जाते हैं और समय समय पर सरकार उनकी बदलवाने की व्यवस्था करती है। जहाँ कहीं की शिकायतें मिली हैं वहाँ के तार बदले गए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जर्जर तारों को बदलने का काम सरकार बड़े पैमाने पर चला रही है। सर मैनपुरी जनपद में कोई तार नहीं बदला गया, यहाँ कोई पोजीशन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जर्जर तारों को बदलने का काम चल रहा है। मैनपुरी में भी क्रमानुसार वो आएगा। यहाँ अगर कहीं विशेष शिकायत है आप मुझे लिख के दीजिए, उसका समाधान होगा, तुरंत वह तार बदलेंगे। लिख के दिया था मैनपुरी आए थे, क्या वो मैंने पहले कुछ भी ज्ञापन दिया था, आगे चेयरमैन साहब ने दिया था, 2 दिन बाद जाए। अभी निरीक्षण करेंगे कहाँ कहाँ तार ज्यादा खराब। हाँ जी सर, मोहल्ला सराय में सब बहुत कार्यकर्ता वो लोगों के संपर्क में है। योगी जी के संज्ञान में क्यों नहीं ये बताए? नहीं संज्ञान में है उनके, योगी जी खुद निकल रहे, योगी जी साथ अब निकले उस दिन बिहार आया था वहाँ पर रखा। नहीं बयान दिखाइए, जनजागरण में है, अभी भेज दिया नंबर दो। कोई बयान इस प्रकार का नहीं होता। उनका ये कहना है कि हमें लगातार जाना है, हमें लगातार जाना है और हमारा एक एक कार्यकर्ता प्रतिदिन, भारतीय जनता पार्टी का ही तो कार्यकर्ता घूम रहा हो तो कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। सही बात। फिर आप तो देख रहे हैं पूर्वांचल में ये विधायक क्यों छोड़ रहे पार्टी? कितने छोड़ दी। अरे एक व्यक्ति वो आप जिसका बता रहे हो, एक व्यक्ति है वो कह रहा है अनौपचारिक रूप से किसी से अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है उसका हालचाल लेने पहुंच गया तो छोड़ना थोड़ी है। पार्टी थोड़ा छोड़ी है उसने, नहीं छोड़ी, कहाँ छोड़ी है। आया था वो अरे भाई मान लीजिए अब आपके घर कोई जो है आपका हालचाल लेने पहुंच जाए तो ये थोड़ा कि वो आपका आदमी हो गया। पार्टी थोड़े छोड़ी है, वो तो भाई मान लो जाते ही है सबके घर, कोई तबीयत खराब है, किसी के पेट में दर्द है, वो चाहते नाइत्तेफाकी लोग होते हैं जिनको सामाजिक समीकरण सामाजिक संस्कार नहीं आते, वही लोग किसी की मृत्यु पर और बीमारी में नहीं जाते एक दूसरे के घर। जैसे 1 किलोमीटर 200 मीटर घर पर होने के बाद भी अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी माननीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर उनके घर तक नहीं जा पाए। तो ये तो संस्कारों के ऊपर बात है। जिसमें संस्कार होगा वो संस्कार वाला व्यक्ति तो हर
दुखी व्यक्ति के या किसी के मृत्यु हो जाता है तो उसके हालचाल लेने घर पे मिलने जाते ही हैं।